तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। और जैसे कि आप सभी के क्लास 12 के बोर्ड्स के जो है सेशन शुरू हो गया है, तो वैसे ही मैं आ गया हूँ आज आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं भी लगता होगा तो मैं डेफिनेटली ये मतलब सोचता हूँ कि आप जब पढ़िएगा तो डेफिनेटली आपको इस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आ ही जाएगा। तो उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज़। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो आज हम लोग जो है 12 का बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट जो है पढ़ने वाले हैं, और उसी का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि आप लोग लाइफ में भी उस जो चैप्टर का यूज जो है बहुत बार आप लोगों ने किया होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ ये टर्म को हम लोग अपने लाइफ या बिजनेस से रिलेट कर सकते हैं। तो वो चैप्टर का नाम है प्लानिंग। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और आप सभी को समझाते जाता हूं कि प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इन आवर लाइफ, सिर्फ हमारे ही जिंदगी में इंपॉर्टेंस नहीं है प्लानिंग का। ये आपके बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है भाई प्लानिंग के पीछे। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो। आप लोग सोचते हो कि सर हम लोग क्या सोच लिए 2 मिनट में प्लान कर लिया, इधर जाना है चले गए, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना, इसमें क्या पैसा खर्चा करना, सीधा आप फालतू बात बोल रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को गलत साबित करने वाला हूं। तो चलिए आज मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में प्लानिंग होता कैसे है, कैसे जो ये बिजनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन से जो है प्लानिंग करती कैसे है। तो चलिए सबसे पहले जो आपको मैं कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं कि प्लानिंग एक्चुअली है क्या। तो चलिए अब मैं आप सभी को लेके चलता हूं स्क्रीन पे। आई होप आप सभी को स्क्रीन क्लियर होगा और वॉइस भी अच्छे से मेरे को आप लोगों को आ रही होगी। तो चलिए जैसे कि आप लोग पहला स्लाइड देख पा रहे हैं, जिसमें कि मैंने लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है प्लानिंग एक्चुअली में। तो चलिए आप लोग को समझाता हूं मैं। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। तो सर बताइए इसका मतलब क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए प्लानिंग क्या होता है। सबसे पहले प्लान प्लान आप लोग भी बोलते हो कि बहुत बार आप लोगों ने ये टर्म यूज किया है, प्लान प्लान प्लान। जी हाँ, तो प्लानिंग में सबसे पहले आपको क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। जैसे मानते हैं हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी से ही एक एग्जाम्पल से मैं आप सभी को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके ट्यूशन में ही सरस्वती पूजा का फंक्शन होने वाला है, ठीक है। अब सर क्या करेंगे, सर तो ऐसा नहीं ना बोल देंगे कि हम फंक्शन करने वाले हैं, ठीक है, जिसको जो मन में आएगा वो काम कर देना। अगर ये सर करते भी हैं तो ये जो है बहुत ही केओस, बहुत ही उलझन में सब पड़ जाएंगे। हो सकता है एक काम दोबारा हो गया या सब उल्टा सीधा हो जाएगा। तो सर क्या करेंगे, एक प्लानिंग करेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि पूजा करना है, उसके लिए ये फलाना फलाना चीज लगेगा या ये हम लोग का काम होने वाला है। तो वो क्या होगा, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। अब इसके लिए काम भी सेट हो गया। अब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। ओके, मतलब एक काम को करने के लिए आप सभी को पता है 2-3 तरीका हो सकते हैं। इवन आप लोग मैथ्स में भी एक सम्स को सॉल्व करने के लिए 2-3 फॉर्मूला से कर सकते हो। लेकिन बेस्ट फॉर्मूला क्या है या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है जिससे कि ये काम बहुत ही अच्छे से हो सके, कम समय में हो सके और आपका समय भी बच सके। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो यही करते हैं। पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सेट हो गया। उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को मुझे पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए मेरा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ये जो है बैठ के ये लोग डिसाइड करते हैं, कंपनियां डिसाइड करते हैं कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है मेरा क्या होगा। ओके, अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाता हूं। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो बाय फोरकास्टिंग द फ्यूचर एंड प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजीज। ओके, ब्रिज द गैप, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक गैप है, अभी हम लोग कहाँ हैं और फ्यूचर में हम लोग को कहाँ जाना है। वैसे ही कंपनी जो है अभी किस पोजीशन में है, अभी उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, बट वो यहां से ही वो दूर तक देख पा रही है कि उसको कहाँ जाना है, उसका मकसद क्या है। जैसे मान लो आप ही एक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। सो लेट्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अभी आप क्या है, कुछ आपको पता नहीं है, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव सेट लिया कि हाँ मुझे ये एग्जाम निकालना है। तो अब आप तैयारी कर लेंगे, लेकिन आपका अभी से दिमाग में तो सेट है ना कि मुझे उस जगह पे पहुंचना है। तो उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको उस बीच में क्या क्या करना है। तो वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद प्लान करते हैं कि फ्यूचर मुझे ये गोल अचीव करना है, ठीक है। वो लोग फ्यूचर फोरकास्ट कर लेते हैं। फोरकास्टिंग मतलब अभी से ही सोच लेना कि मेरे को फ्यूचर में ये गोल अचीव करना है। तो उसके लिए वो प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजीज, मैंने अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि अच्छा ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है प्लानिंग में होता है। आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई प्लानिंग, इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जो कंपनियां जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट और टाइम प्लानिंग में दे रही है। तो चलिए एक एक करके सारा पॉइंट मैं आप सभी को समझाता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो
बहुत क्लियर एंड बहुत ही ईजी वे है आपको ये समझने के लिए, क्योंकि ये जो है आपको एक डायरेक्शन दे देती है। जैसे आपको वो सरस्वती पूजा वाला एग्जाम्पल में बताया, आपको सर ने बता दिया, अब आप क्या है, आपको पता है कि मुझे ये काम कर, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है। वैसे ही प्लानिंग जो है वो एक कंपनी को एक डायरेक्शन दे देती है कि ये जो मेरा गोल है और उसके लिए ये एक्शन ऐसे ऐसे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि आप जो है फ्यूचर को फोरकास्ट कर लेते हैं, फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीज आप प्लानिंग में कर ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये, आप सब चीज कर ले रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो उससे लड़ने के लिए, तो इससे रिस्क कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रमोट्स इनोवेशन आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज। तो आप सोचो जब प्लानिंग करते हैं ना तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज को वो लोग भी है यूज करते हैं कि अच्छा ये आइडिया हो सकता है, ये एक इस काम को हम लोग इस क्रिएटिव आइडिया से भी कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो, आप बहुत पहले ही प्लानिंग कर ली, जब आप फील्ड पे जाओगे उससे पहले आप रेडी हो, अलग अलग प्लान के साथ, अलग अलग आइडिया के साथ, अलग अलग फियर भी आप लोगों ने नोटिस कर लिया, अच्छा ये अगर चैलेंज आएगा तो उसके लिए ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सोचो कंपनी जो है पहले ही प्लानिंग कर ली है, चैलेंजेस को भी फेस करने का आइडिया बना लिए, तो उसके जो सोर्सेज जो होंगे, रिसोर्सेज, उसका जो है वेस्टेज बहुत ही कम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही प्लान सेट कर चुकी है कि इसको इसको ये काम करना है। जैसे आप सरस्वती पूजा के लिए गए, ओके, सर ने बता दिया कि अच्छा राहुल तुमको ये करना है, सीमा तुमको ये करना है, केशव तुमको ये करना है। अब जो है सर को पता है कि उनका टाइम कम लगेगा, उनका जो है रिसोर्स का बेस्ट यूज होगा। ठीक है, तो इसी तरह से कंपनी भी जो है सारा मैन पावर और उनका मनी और मटेरियल का जो है वेस्टेज बचाने के लिए प्लानिंग करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। अब आप सोचो सर ने बता दिया कि अच्छा सबको ये काम करना है, तो अब क्या है, सबका एक ही डायरेक्शन है कि सरस्वती पूजा का फंक्शन के लिए एक गोल हो गया, क्या है, सरस्वती पूजा का फंक्शन। ठीक है, अब उस गोल के लिए सब एकजुट हो गए, भले ही सब अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन सारा सबका जो गोल है वो क्या है, सरस्वती पूजा का फंक्शन। वैसे ही कंपनी जो है भले ही अलग अलग काम कर रही है लेकिन सबका गोल एक ही जगह पहुंचना है, उस गोल को अचीव करना, सबके दिमाग में वो सेट है। तो इसी को से जो है कोऑर्डिनेशन में भी हेल्पिंग मिलता है। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस के साथ कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है। तो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ों के कुछ एडवांटेज, मैंने कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप लोग बोल रहे हो सर आप इतना तारीफ कर रहे थे अभी आप बुराई भी कर रहे हो। बेटा कुछ कुछ जो है लिमिटेशंस भी हर चीज़ में, बोलते हैं ना सब चीज़ पूरी अच्छा नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग के लिमिटेशंस के बारे में। तो फर्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। वो आप लोग को लग ही रहा होगा कि हाँ सर इतना जब कोई भी कंपनी करेगा बैठ के तो समय तो ज़रूर देना पड़ेगा। तो इसमें जो है बहुत सारा टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप बैठ रहे हो, प्लान कर रहे हो, अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन सोच रहे हो, अच्छा ये हो सकता है, इस काम को ये कर सकता है, ऐसे कर सकते हैं, अच्छा इसको हटा के ये कर सकते हैं, तो इस सब में जो है टाइम लगता है। नेक्स्ट है कॉस्टली प्रोसेस। कंपनी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कंपनी जो है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हायर करती है। क्यों? ताकि वो जो है मेरे कंपनी का प्लानिंग करके जा सके कि हाँ ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसमें आप, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट नहीं है लेकिन वो जो एक्सपर्ट है प्लानिंग में वो आएंगे तो उनको आपको कुछ एक्सपेंस देना होगा, तो इसमें थोड़ा जो है कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है मे लीड टू रिजिडिटी। अब आप सोचो कि जब कोई प्लान फिक्स हो गया, ओके, कि ये काम जो है इस तरीके से ही होगा, ओके, तो इसमें जो है चेंजेस का जो है संभावना बहुत कम हो जाता है। मान लो कि मार्केट में कुछ इकोनॉमी चेंज आ गया या कुछ ऐसा आ गया जिसके लिए ये प्लान अब काम नहीं करेगा, अब इसको चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि पहले से फिक्स है तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। रिजिड है माने फिक्स है, वो डिसाइड हो चुका है पहले कि ऐसे ही होगा भाई ये वाला काम। नेक्स्ट है डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो यही जो है, इससे ही ये पॉइंट लिंक हो रहा है कि आपका ये जो है सक्सेस गारंटी नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट में जो है कभी कभी इकोनॉमिक चेंजेस आ सकते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई कंपटीशन चेंज हो गया, या कुछ भी ऐसा फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर मार्केट में आ गया, तो उससे जो है आपने जो डिसाइड किया था प्लान वो उसको अफेक्ट कर सकता है और वो आपका सक्सेस के फेलियर में आड़ा आ सकता है, आपका वो रुकावट हो सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूस इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयज। अब जैसे कि प्लान पहले से ही फिक्स है, तो अगर कोई नया एम्प्लॉयज चाहेगा कि हाँ यार ये काम को ना ये करने का तरीका से ना बहुत टाइम बच जाता है, लेकिन अब वो ये सोच जरूर सकता है लेकिन वो ये कर नहीं सकता क्योंकि वो पहले से ही फिक्स है, क्योंकि उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया प्लानिंग में कि आपको इसी तरह से काम करना है। तो ये जो है कुछ जो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग थी। ओके, अब जो है प्लानिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लानिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है या क्या क्या प्रोसेस है जो कि फॉलो किया जाता है।
ओके, सो प्लानिंग प्रोसेस जो है सर्वरल स्टेप से जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो पहला जो स्टेप है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो ये जो है आप लोगों को मैंने पहले भी थोड़ा बहुत समझाया, अभी फिर से एक बार समझा देता हूँ। डिसाइड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि एक्चुअल में आप सेट कर लो दिमाग में कि अच्छा मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ये गोल मुझे चाहिए। अब उसके लिए कितना क्या समय लगेगा, क्या टाइम लगेगा, वो सब फिक्स हो जाता है। पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स जो आप कर लिए, तो इसमें आप क्या आपको गोल करना है, क्या उसके लिए रिलेवेंट टाइम बाउंड है, क्या क्या मेजर्स लेने हैं, वो सब आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में सेट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। ओके, सो अब देखिए, हो सकता है कि आप लोग जो प्लान किया उसमें आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिसी चेंज हो गया, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी का कोई नया आपका कंपटीशन आ गया मार्केट में, तो ये सब भी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसके लिए भी जो है, जो आपका प्लान को अफेक्ट करे, मतलब उसको आपने जो सोचा था वो उसको फेल कर जाए, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड जो है प्रोसेस, वो है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव मतलब जैसे कि इसके बदले और क्या हो सकता है। जैसे कि मान लो आप दुकान पे गए, बोला भैया चाय दीजिए, चाय तो है नहीं, तो उसके सब्स्टिट्यूट में आपने ऑल्टरनेटिव में कॉफ़ी पी लिया, तो उसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव क्या है कि जैसे कि बहुत सारा एक काम करने का बहुत सारा जो है कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो विच इज़ द बेस्ट अप्रोच, या बेस्ट कौन सा वो जो है एक्शन है जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो 4-5 आप लोगों ने निकाल लिया एक्शन, उसमें से बेस्ट को चूज करो जिससे मेरा समय भी कम लगे और मेरा चीज़ का भी वेस्टेज ना हो, और मेरा जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है गोल ओरिएंटेड, वो भी बेस्ट हो। एंड फोर्थ पॉइंट जो है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। ओके, तो आपका जो अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन है उसको आप इवेल्युएट किस बेस्ड पे करोगे। कॉस्ट, कितना खर्चा लग रहा है, बेनिफिट्स, कितना क्या क्या फ़ायदा हो जा रहा है इस प्लान को अगर मैं फॉलो करूँ तो, रिस्क, इस प्लान को फॉलो करूँ तो क्या क्या मुझे रिस्क हो सकता है, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आ सकता है। फीजिबिलिटी मतलब कितना आसान है, कितना फीजिबल है इस मतलब इस प्लान को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो, ठीक है। तो ये सब जो है पॉइंट्स पे आप अपना अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन इवेल्युएट कर सकते हो। ओके, सो ये था प्लानिंग का प्रोसेस और प्लानिंग का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को कुछ थोड़ा तो ज़रूर समझ में आया होगा, थोड़ा से ज़्यादा ही समझ में आया होगा। तो ये जो था आपका बिजनेस स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लानिंग, क्योंकि इसी से जो है बाकी सारे चैप्टर जो है रिलेटेड है। तो बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैंने एक छोटा सा शायरी भाई प्लानिंग पे निकाला है, तो चलो उस सबको आपको मैं सोचा सुना दूं। तो कहते हैं कि अगर इरादा हो पक्का तो मंजिल मिल ही जाती है, योजना जो सही हो तो हर मुश्किल टल जाती है। योजना, योजना मतलब प्लानिंग अगर सही हो तो हर मुश्किल टल जाती है। ओके, अगर काम ना करे कोई तरकीब तुम्हारी, अगर कोई भी प्लान अगर आपका काम ना करे तो योजना बदलो मगर अपनी मंजिल नहीं। तो आप अपना प्लान भले ही बदलो, इससे हमें क्या समझ में आया कि प्लान भले ही बदलो लेकिन मंजिल, आपका जो गोल है वो आपको नहीं बदलना है। उस गोल को पहुंचने के लिए भले ही अलग अलग योजना ले आइए लेकिन मंजिल वही होनी चाहिए। तो चलिए, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्साइटमेंट के साथ, और आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे के भी जो टॉपिक्स हैं। तो चलिए, इसी के साथ मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।